डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो आज हम ट्वेल्थ बिहार बोर्ड का जो बुक है रेनबो, उसी बुक के बारे में आज हम बात करेंगे। यानी रेनबो के सिलेबस से हम बात करने वाले हैं। और रेनबो का जो सबसे पहला राइटर्स नेम जो बिहार बोर्ड ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, तो राइटर्स नेम से 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। लेकिन 5 नंबर तो कहा जाए तो प्रत्यक्ष रूप में 5 नंबर से पूछा जाता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन इसके अलावे ऑब्जेक्टिव में भी उसे राइटर्स का डेट ऑफ बर्थ, उसकी मृत्यु किस साल में हुई थी, और ये किस टाइप के कवि है, चैप्टर जो है वो किस टाइप का है, एस्से है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है, किस टाइप का चैप्टर है, ये सब आपको जानना ज़रूरी है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज की वीडियो में, ये फर्स्ट शुरुआत कर रहे हैं आज हम रेनबो का। इसमें हम आगे और भी पूरे चैप्टर बाई चैप्टर चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम चैप्टर की शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं। तो राइटर्स नेम है, जैसा कि आपके रेनबो के बुक में आपने देखा होगा कि प्रोज और पोएट्री 2 सेक्शन में बांटा गया है इसको। प्रोज का मतलब गद्य भाग यानी कहानी वाला भाग, और पोएट्री का मतलब पद यानी कि कविता वाला भाग है। तो हम आज प्रोज सेक्शन के राइटर्स नेम, वो किस टाइप के कवि है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आज का बहुत ही शानदार होने वाला है, और ये क्वेश्चन एकदम हर हाल में आपको कंप्लीट करना है आज का वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा ही जाता है। 100% ये क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ये 5 मार्क्स का होता है, लेकिन कहा जाए तो ये टोटल मिला करके टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यानी 20 मार्क्स, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो 20 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। तो कहने का मतलब 20 मार्क्स जब आपका कंप्लीट हो रहा है तो ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। और आपको इस तरीके का वीडियो पूरे YouTube पर लगभग नहीं मिलेगा जिस तरीके का आज मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए, नोट कर लीजिए, और अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करके रखिएगा, इसको अच्छा रहेगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं। तो आज हम प्रोज सेक्शन से बात करेंगे राइटर्स नेम का। तो प्रोज सेक्शन में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ये किस टाइप का चैप्टर है, तो ये एस्से है, यानी मतलब कि निबंध कहा जाए तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया ये एस्से है। तो टाइप इसका क्या हो गया, एस्से। गांधी जी का जन्म किस साल में हुआ था, तो 1869 में जन्म हुआ था। 1869 1869 में जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो 1948 यानी 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। और टोटल एज गांधी जी का जो था वो 79, यानी कि टोटल 79 ईयर्स वो जीवित रहे। और आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का नेशनलिटी क्या था, इंडियन, क्योंकि गांधी जी इंडिया के थे। तो इस तरीके से गांधी जी के हम लोग जो जानते हैं फादर, तो फादर ऑफ नेशन, यानी गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। तो ये इसमें आप देखा कि आपने देखा होगा कि इसमें फर्स्ट तो चैप्टर का नाम हो गया, दूसरे में देख रहे हैं कि राइटर्स इसको लिखा किसने है, तो गांधी जी। एक ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो रहा है। दूसरा ये किस टाइप का है, तो इससे ये आप कहें तो तीसरा, यानी तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ और इसकी मृत्यु कब हुई थी गांधी जी की, ये 2 क्वेश्चन आ रहा है इसमें। या चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है, कितने साल तक जिया इन्होंने, 79 तक जीवित रहे। 79 एज था इनका, 79 ईयर्स। और कहाँ के थे, तो इंडिया के थे, इंडियन थे। ये भी एक मतलब 5 क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हो गया। और इस तरीके से द फादर ऑफ नेशन। तो कहने का मतलब एक लाइन में आपका 7 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता जा रहा है। तो इस तरीके का वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेगा, और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, कंप्लीट कर लीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। राइटर्स कौन है इस चैप्टर के, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये किस टाइप का कविता है, तो ये स्पीच है। और स्पीच मतलब भाषण है। जब ये फर्स्ट बार मतलब कि पहली बार जब ये राष्ट्रपति पद का मतलब कि शपथ ले रहे थे, उस वक्त इन्होंने भाषण दिया था। तो स्पीच है ये। 1897 1897 इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1969 में, यानी कि 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये टोटल 72 साल जीवित रहे, और ये भी इंडियन थे।
और इनको हम लोग विशेष रूप से जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, 1967 में ये भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और इससे पहले वो बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले। तो आपका दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम भी कंप्लीट हो गया। थर्ड चैप्टर जो आपका वो ए पिंच ऑफ स्नफ है, पिंच ऑफ स्नफ। इसके राइटर है मनोहर मालगावंकर के द्वारा लिखा गया है। ये किस टाइप का चैप्टर है? तो ये है शॉर्ट स्टोरी, यानी लघु कथा है, शॉर्ट स्टोरी है। 1913 में मनोहर मालगावंकर का जन्म हुआ था और 2010 यानी 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। टोटल 97 साल ये जीवित रहे। इनकी एज कितने तक इन्होंने ज़िंदगी कि जीवित रहे? तो 97 वर्ष तक ये जीवित रहे, और ये भी इंडियन ही थे। और इस तरीके से इनको जो हम विशेष रूप से जानते हैं वो है नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी ये एक उपन्यासकार भी थे, लघु कथा लेखक थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही शानदार होने वाला है, आपके बहुत ही काम का वीडियो है। और ये इसमें आपका टोटल कंप्लीट 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के बाद कंप्लीट होने वाला है। तो आई हैव अ ड्रीम, ये आपका चौथा चैप्टर है, आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसके राइटर है इस चैप्टर के। ये भी स्पीच ही है, ये भी भाषण ही है। और इनका जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म हुआ था 1929 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 1968 यानी 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये 39 यानी 39 साल तक ये जीवित रहे, और ये थे अमेरिकन। इनका नेशनलिटी क्या था? अमेरिकन थे, अमेरिका के थे। और इनको जो मूल रूप से हम लोग जानते हैं वो बैप्टिस्ट मिनिस्टर एंड सिविल राइट एक्टिविस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन 1964। ऐसे ये सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे और गांधी जी से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे, और 1964 में इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था। आपका पांचवा जो चैप्टर है वो है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इसके राइटर है बेर्ट्रांड रसेल, और बेर्ट्रांड रसेल के द्वारा ये लिखा गया है। और ये किस टाइप का है? तो बेर्ट्रांड रसेल के द्वारा रचित ये जो चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव मैनकाइंड, तो ये एस्से है, और इनका टाइप जो है एस्से है। और जन्म हुआ था इनका 1872 यानी 1872 में इनका जन्म हुआ था, और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। टोटल इस जो कहा जाए तो 98 साल तक ये जीवित रहे हैं। और ये ब्रिटिश थे, यानी कि इंग्लैंड के थे, ब्रिटिश थे। और ये मूल रूप से फिलोसफर इनको कहा जाता है, यानी दार्शनिक भी थे, हिस्टोरियन इतिहासकार भी थे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ भी थे। और ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950, और ये भी नोबेल प्राइज पुरस्कार इन्होंने भी जीता था। 1950 का नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, किस चीज़ के लिए? साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 6th चैप्टर है वो है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और एक बच्चे की कहानी है, सिगा नेयोया के द्वारा लिखा गया है, जो जापानी राइटर है सिगा नेयोया। और ये शॉर्ट स्टोरी, एक लघु कथा है। किस टाइप का ये चैप्टर है द आर्टिस्ट? तो ये शॉर्ट स्टोरी है। सिगा नेयोया का जन्म हुआ था 1883 यानी 1883 में सिगा नेयोया का जन्म हुआ था, और 1971 में सिगा नेयोया की मृत्यु हो गई। 88 साल तक ये जीवित रहे, और ये जापानीज थे, जापान के थे, इनका नेशनलिटी जापानीज था। शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में इनको हम लोग मूल रूप से जानते हैं, लघु कथा लेखक के रूप में। और 7th चैप्टर जो आपका अ चाइल्ड इज बोर्न, तो ये लिखा गया है, अ चाइल्ड इज बोर्न जो चैप्टर है ये जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है। और ये जो अ चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर है वो है एस्से। इसका टाइप कौन सा है? तो एस्से है। 1939 में इनका जन्म हुआ था, और ऐसे इनका डेथ का जो है वो मेंशन नहीं है, इसलिए डेथ का मैंने नहीं दिया है आपको। और इनका जो नेशनलिटी था ऑस्ट्रेलियन थे, ये ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। और फेमिनिस्ट राइटर एंड डिजाइन टू सूट मेल, इनको मूल रूप से हम लोग जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 8th चैप्टर हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस के राइटर है डॉर्थी एल सायर्स। डॉर्थी एल सायर्स के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। एस्से है, ये भी एक निबंध है, एस्से है।
1893 में डोरथी एल सायर्स का जन्म हुआ था और 1957 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1957 में इनकी मृत्यु हो गई। 64 साल तक, यानी 64 मतलब 64 ईयर्स ये जीवित रहे। ब्रिटिश थे और नेशनलिटी इनका ब्रिटिश थे, इंग्लैंड के थे। एशियस्ट, निबंधकार, प्ले राइट, नाटककार और पोइट, कवि भी थे एंड राइटर, लेखक भी थे। सी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वोमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये जो मतलब कि डोरथी एल सायर्स जो महिला थी, ये फर्स्ट महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाली, ये फर्स्ट महिला थी डोरथी एल सायर्स। और 9th चैप्टर जो आपके है, 9th चैप्टर वो है द अर्थ। तो द अर्थ H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है, H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया। और द अर्थ जो चैप्टर है वो शॉर्ट स्टोरी है। 1905 में H.E. बेट्स का जन्म हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। और 69 यानी कि 69 साल तक ये जीवित रहे और इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में इनको हम जानते हैं, इनको मतलब कि शॉर्ट स्टोरी लघु कथा लेखक के रूप में हम लोग जानते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर आपका 10वां, यानी इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के लेखक हैं पर्ल एस बक। पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर जो है एस्से है, ये भी एक प्रकार का निबंध है। और 1892 में पर्ल एस बक का जन्म हुआ था। 1892 में मृत्यु हुई थी 1973, 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। 81 वर्ष ये जीवित रहे। अमेरिकन थे, इनका नेशनलिटी क्या था, अमेरिकन थे। और सी टॉट इन ए चाइनीज यूनिवर्सिटी, चाइनीज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया भी था। और सी वोन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। और ये भी मतलब कि इनको 1938 में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। ये भी पर्ल एस बक जो थी एक महिला ही थी। तो इस तरीके से आपका लास्ट जो चैप्टर है 11 नंबर पर, वो है अ मैरिज प्रपोजल, जो कि एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया। बहुत ही अच्छा नाटक है ये, एकांकी जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं। और ऐसे तो ये स्टोरी टाइप में है, लेकिन एज ए एकांकी के तौर पर ये आपके बुक में दिया गया है। तो एंटन चेकोव का जन्म हुआ था 1860 में, 1860 में जन्म हुआ था। और 1904 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 44 साल तक ये जीवित रहे। इनके नेशनलिटी की बात करेंगे तो इस तरीके से एंटन चेकोव की मतलब रसियन थे, रसिया में इनका जन्म हुआ था। और इस तरीके से ही बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच, यानी कॉमिक स्केच जो कार्टून टाइप का होता है, इस तरीके से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत किया था। और इस तरीके से ये प्रोज सेक्शन का मैंने राइटर्स और ये किस टाइप के जो चैप्टर है, डेट ऑफ बर्थ के साथ मैंने बताया था और किस रूप में ये लोग पॉपुलर है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट डे मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ वो रहेगा पोएट्री सेक्शन से। तो पोएट्री सेक्शन से मैं इसी तरीके से पोएट्री सेक्शन का भी लेके आऊँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अब तक अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ सुरेखा इंग्लिश इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज सुरेखा इंग्लिश को लाइक कीजिए, टिकटॉक पर भी हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।